जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस के पीटी 365 सीरीज़ में। इसमें लोग इकोनॉमी कर रहे हैं और इकोनॉमी का हम लोगों ने कई सारा सेक्शन कर लिया था। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो आप लोग उससे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इससे तो आपका कुछ नहीं जाता मगर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इससे। और आप हमारे चैनल में बने रहें ताकि हम भी जब भी कोई नया कंटेंट डालें तो आप तक इस वीडियो को जरूर आप तक उस कंटेंट को जरूर पहुँच जाए, आसानी हो। और इसी के साथ हम लोगों ने पॉलिटी का भी पूरा पीटी सब्सक्राइब कर लिया है, उसका मास्टर वीडियो भी हम लोगों ने पब्लिश कर दिया, तो आप लोग उसे देखें। इन्वायरमेंट का हम लोग पब्लिश कर रहे हैं तो आप लोग उसे भी देखें। फिर वाजिर अहमद रवि का करंट अफेयर चल रहा है जो कि 6 मंथ वाला आता है, तो उसे भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग उसे भी देखकर अपना करंट अफेयर की तैयारी को और मजबूत करें। और जो भी आपके नज़र में हो जो इस बार के यूपीएससी प्री देने वाले हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और इस चैनल के बारे में ज़रूर रिकमेंड करें, ताकि यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी मैटर हो तो आप तक उसे पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप तक ये आसानी से पहुंच भी जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे शुरुआत होता है। हाँ, यहाँ रहा, आइए। यहाँ शुरू होगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से। हम लोगों ने ये वाला कर लिया था इससे पहले टॉपिक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर था। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड टॉपिक से, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी। न्यूज़ में क्यों था? तो इंडिया रिसेंटली मार्क्ड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया क्या है देख लेते हैं उसके बारे में पहले। तो लॉजिस्टिक मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन एंड एलाइड सर्विसेज। द लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेस पोर्ट्स, stations, multimodal logistic park (MMLPs), warehouses connected by roads, railways, shipping, inland waterways, air routes, pipelines, etc. की एस्पेक्ट में क्या है? तो 259.5 बिलियन वैल्यू ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर इन 2022। ठीक है, 38th रैंक रहा इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का। और 13 से 14% ऑफ जीडीपी इज द कॉस्ट ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है, अबाउट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी क्या है? तो अनाउंस्ड इन 2022 टू प्रमोट seamless flow of goods across the country and improve Indian goods competitiveness in domestic and global market. विजन क्या है? तो टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एन इंटीग्रेटेड सीमलेस एफर्ट, efficient, reliable, green, sustainable and cost effective logistic network by leveraging best in class technology, processes and skilled manpower. टारगेट्स ऑफ एनएलपी क्या है? तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया टू ग्लोबल बेंचमार्क बाई 2030, improve the logistic performance index ranking and by among top 25 countries by 2030, create data driven decision support mechanism for a logistic ecosystem, implementation of national logistic policy through a comprehensive logistic action plan CLAP, which consists of interventions divided by specific action areas। 8 एक्शन एरियाज है ऑफ CLAP। कौन कौन सा देख लेते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड बेंचमार्किंग सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, अगला है स्टेट इंगेजमेंट, नेक्स्ट है एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक, अगला है सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क, नेक्स्ट इज सेक्टोरल प्लान फॉर इफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, अगला है फैसिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क। प्रोसेस अंडर एनएलपी सो फार, क्या कौन सा प्रोसेस है? तो डिजिटलाइजेशन, ओवर 614 इंडस्ट्री प्लेयर हैव रजिस्टर्ड ऑन द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म ULIP। ULIP is a data-based platform which integrated 34 logistic-related digital systems, including GST data across departments. State engagement क्या है? तो 22 states have notified their logistic policy so far. Issues and grievances redresses क्या है? तो around 29 businesses association have been impaneled so far in the ease of logistic services e-logs portal. लीड्स रिपोर्ट 2023 में क्या है? तो न्यूज़ में क्यों था? Recently, Ministry of Commerce and Industry unveiled the logistic is across different states. Leads report 2023 about leads क्या है? तो launched by the Ministry of Commerce and Industry on the line of Logistic Performance Index LPI of the World Bank in 2018. India ranked 38 out of 139 countries in LPI 2023. LPI 2023 ranks countries on 6 dimensions of trade, including custom, infrastructure, ease of arranging shipment, quality of logistic services, tracking and tracing, and timelessness.
Leads rank state and UTs on the efficiency of their logistics ecosystem. पिलर फॉर मेजरिंग लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है? तो सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय स्टेट यूटी फॉर पॉलिसी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इकोसिस्टम. अगला इनेबलर ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टॉक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. परसेप्शन असेसमेंट क्या है? तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग इन्वायरमेंट. की फाइंडिंग ऑफ 2023 रिपोर्ट क्या है? तो इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय स्टेट एंड यूटीज. 21 states and 2 UTs have notified their respective state logistic policies. 15 states and 1 UT have given industry status to the logistics sector. The total length of roads and railway tracks grew by about 21% and 9% since 2014-15. अगला है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव. तो न्यूज़ में क्यों था? तो फाइंडिंग ऑफ पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव हाईलाइट्स दैट इन 2 years since its inception in October 2021, it has facilitated the last mile connectivity and decreased logistic cost efficiency. Other impact of Gati Shakti initiative क्या है? तो expedited implementation of processes across project. Example, reduction of the pre-alignment finalization time for infrastructure project from 3-4 months earlier to 1 month. Increasing information availability through providing of data on upcoming connectivity project industrial area etc. एग्जाम्पल में क्या है? तो यूज़ ऑफ डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बाई बिसाग एन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन इन ए डायनामिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS प्लेटफॉर्म. डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लाइक भारतमाला सागरमाला etc. अबाउट गति शक्ति क्या है? तो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान PMGSNMP is aimed to provide multi-modal connectivity infrastructure to various economic zone of India. Economic zone refers to cluster where an economic activity in the form of manufacturing of value addition services or other services is being carried out. Objective of the plan क्या है? To incorporate economic zone like textile cluster, pharmaceutical cluster, defense corridor, electronic park etc. in PMGS NMP to set up a unified portal that would bring 16 ministers including railway and roadway together. Primary focus क्या है? तो strategic planning, innovative financing method, leveraging technology and expediting implementation process. Scope क्या है? तो it will encompass the 7 engines road, rail, airport, mass transportation, waterways and logistic infrastructure of the National Institute Pipeline NIP. 6 pillar of गति शक्ति इनिशिएटिव क्या है? तो पहला है कॉम्प्रिहेंसिव. उसमें आ जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज. अगला है प्रायोरिटाइजेशन, इनेबलिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू क्रॉस सेक्शनल इंट्रैक्शन. अगला ऑप्टिमाइजेशन, असिस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन प्लानिंग फॉर मॉडिफिकेशन और एक्सपेंशन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल गैप्स. अगला है synchronization by ensuring coordination of work between departments to reduce delay and clashes. अगला analytical, providing the entire data in one place with GIS based spatial planning and analytical tools. अगला dynamic, identify the vital initiatives, interventions for enhancing and updating the master plan of department. नेक्स्ट रिपोर्ट है डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर DFCS. न्यूज़ में क्या था? the Eastern Dedicated Freight Corridor EDFC has been completed fully in October 2023. What is Dedicated Freight Corridor क्या है? तो it is a railway corridor designed for the rapid and efficient transportation of goods and commodities, characterized by high speed and high capacity. एम क्या है? तो decognition India's railway network by separating freight traffic from passenger traffic on the railway network. Implementing agency क्या है? तो डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL. It is a wholly owned enterprise of the Ministry of Railways set up in 2006 for the construction, maintenance and operation of DFCS. Dedicated coal corridor on a line of DFC Railway Ministry developed DCC exclusively for coal transportation from Orissa, Jharkhand and Chhattisgarh to other part of the country. Project map of DFCCIL क्या है? तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन जो दिया हुआ वो है दादरी संदल N. ये कनेक्ट कर रहा है सहनवाल, पिलांकी, कुर्जिया, दादरी
भूरपुर, सोनागर, गोमक, अंदाल। आप लोग देखिए कलर से इसे देख सकते हैं कितना कितना है। वेस्टर्न DFC 1176 आर किलोमीटर, टोटल लेंथ है 1506 आर किलोमीटर्स। ईस्टर्न DFC कॉरिडोर है जो 1337 आर किलोमीटर्स है। उसी तरह से ईस्ट कोस्ट DFC है, फिर ईस्ट वेस्ट DFC है। यहाँ पे आप लोग देखिए कॉरिडोर दिया हुआ, उसका नाम दिया हुआ ईस्ट कोस्टल कॉरिडोर है, खड़गपुर से विजयवाड़ा। उसी तरह से ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1 पालघर से डंकुनी तक। फिर ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 राजकसवार से अंडाल। उसी तरह से नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर विजयवाड़ा से इटासी। अगला न्यूज़ है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट। न्यूज़ में क्यों था, द फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम RRTS वाज लॉन्च्ड विथ नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन रनिंग फ्रॉम साहिबाबाद टू दुहाई डिपोट इन उत्तर प्रदेश। अबाउट RRTS प्रोजेक्ट क्या है, तो इट इज़ न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्युनिकेट service connecting regional nodal in NCR. These will operate at a speed of 160 km per hour but are designed to be able to run at a speed of 180 km per hour. Different from metro and Indian Railway, it caters to passenger looking to travel relatively longer distance with fewer stops and at higher speed. It will provide reliable high frequency point to point regional travel at high speed along a dedicated pathway. NCRTC implementing the RRTS in the National Capital Region NCR. नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC क्या है, तो अबाउट में क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2013 एज अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर MOH UA। पर्पस क्या है, तो इम्प्लीमेंटिंग द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट अक्रॉस द NCR ऑफ इंडिया। कंपोजिशन में क्या है, तो सेक्रेटरी अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर ए नॉमिनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वन नॉमिनेटेड डायरेक्टर ईच फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग स्टेट, 4 नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग RRTS, ensuring balanced and sustainable urban development through better connectivity and access। अगला है कोची वाटर मेट्रो। न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो कोची वाटर मेट्रो KWM वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अबाउट कोची वाटर मेट्रो क्या है, तो द कोची वाटर मेट्रो इज एन इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट कनेक्ट्स वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी थ्रू इट्स इंटीसेट नेटवर्क ऑफ वाटर। द बोट्स यूज लिथियम titanate oxide LTO batteries that can be charged in 15 minutes using a specially built charging system. LTO batteries are not only the safest commercially accessible battery in the world, but they are also long lasting with life cycle of 10 to 10 years. Last year Kochi Water Metro won the prestigious Gases Award France for the best commercial passenger electric boat in the world. अदर सच वाटर ट्रांसपोर्ट IWT सर्विस इन इंडिया कहाँ कहाँ है, तो रोरो रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल एंड पैसेंजर अक्रॉस वाटरवेज। द सर्विस आर अवेलेबल इन वेरियस लोकेशन सच एज मुंबई, गोवा, केरला एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। रोपैक्स रोल ऑन रोल ऑफ कम पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन मुंबई एंड मांडवा, महाराष्ट्र, डेवलप्ड अंडर वेस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट। अगला है रिवर क्रूज सर्विस। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ टू प्रमोट रिवर क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। इट विल कवर a distance of more than 3,200 kilometers across 27 river system in 5 states in India and Bangladesh। अगला न्यूज़ है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC। न्यूज़ में क्या था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज़ रिसेंटली लॉन्च द NCMC रुपे प्रीपेड कार्ड। मोर अबाउट द कार्ड क्या है, तो NCMC लॉन्च्ड इन 2019 इज ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी। द कस्टमर में यूज अ सिंगल कार्ड फॉर पेमेंट अक्रॉस ऑल सेगमेंट इंक्लूडिंग मेट्रो, बस, सबवे, रेलवे, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी एंड रिटेल। These are chip-based bank-issued card on debit, credit, prepaid
Card product platform. Unlike other chips-based card, NCMC are dual interference card which support both contact and contactless transaction. It was developed by the Ministry of Housing and Urban Affairs in association with National Payment Corporation of India (NPCI), Center for Development of Advanced Computing (CDAC), and Bharat Electronic Limited (BHEL). How does it work? The card utilizes indigenously developed payment ecosystem for transport which consists of NCMC card issued by payment system provider like Rupee, Visa, Mastercard, Swikar, स्वचालित किराया automatic fare collection system developed by CDAC, Swagat, स्वचालित gate developed by BHEL. The NCMC chip card has an inbuilt radio frequency antenna which uses near field communication NFC technology to establish a secure connection with Swikar and Swagat to transmit payment. NFC is a short-range wireless connectivity technology that uses magnetic field induction to enable communication between devices when they are touched or brought within a few centimeters of each other. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी क्या है? तो एनसीएमसी डुअल इंटरफेरेंस है. कॉन्टैक्टलेस इंटरफेरेंस कैसे होगा? तो मनी इज स्टोर्ड separately in an offline wallet to initiate contactless payment. There is a limit of number of transactions per day and amount to be debited per transaction may vary from using bank. May vary as per issuing bank. Top up of the wallet can be done only by online mode. अगला है contact interference. Utilizes money from the linked service saving a current account. PIN number is required to authenticate the transaction. अगला मैरिटाइम अमृत खेल विजन 2047. न्यूज़ में क्यों था? तो इंडिया लॉन्च द मैरीटाइम अमृत खेल विजन 2047 ड्यूरिंग द थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है? तो इट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर मेकिंग इंडिया द ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बाय 2047. द फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट वाज हेल्ड इन 2016 एट मुंबई विथ सेकेंड बीइंग हेल्ड इन 2021. मैरीटाइम अमृत खेल विजन 2047 क्या है? तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर थ्रू इनिशिएटिव अंडर द 11th थीम सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर एम एट मेकिंग ऑल 14 मेजर पोर्ट्स कार्बन न्यूट्रल embracing green fuel and making India a hub for hydrogen production and distribution. An inland vessel green transition program will be launched. 3 ports to set up the green hydrogen bunker. Paradip Port, Odisha, Dindayal Port, Gujarat and Chitambaram Port, Tamil Nadu. पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में क्या है? तो ट्रांसफॉर्मिंग पोर्ट इनटू स्मॉल ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ द फ्यूचर एंड प्लेसिंग इंडियन पोर्ट अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 25 पोर्ट्स. ग्लोबल प्लेयर इन शिप बिल्डिंग, रिपेयर एंड रिसाइकलिंग to attain a spot in the top 5 global shipbuilding center. Improving India's tonnage, quadruple port capacity to reach 10,000 million ton per capacity with 100% PPP public private partnership model at major ports. Ocean, coastal and railway cruise sector develop 25 cruise terminal to make India a leader in cruise tourism in the Asia Pacific region. Enhanced logistics में क्या होगा? तो enhanced modal share of coastal shipping and inland waterways from 6% to 12%. GOI aims at increasing operational waterway more than twofold. अदर थीम में क्या है? तो ऑफर मैरीटाइम प्रोफेशनल्स सर्विस इन एरिया लाइक मैरीटाइम लॉ, फाइनेंस etc. वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग. मैरीटाइम क्लस्टर डेवलपमेंट फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द सप्लाई चेन. Dedicated IMO cell in India for global maritime presence. Efficiency enhancement through a technology-driven innovation system. Green Port Guidelines 2023. न्यूज़ में क्या था? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे MOPSW लॉन्च्ड हरित सागर इन द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023. ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइडलाइंस क्या है? तो हरित सागर गाइडलाइन 2023 इन्विसेग्स इकोसिस्टम डायनेमिक इन पोर्ट डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस while aligning with working with nature concept and minimizing impact on biotic component of harbor ecosystem. It lays emphasis on the use of clean green energy in port operation, developing port capability for storage, handling and bunkering green
greener fuel via green hydrogen, green ammonia, green methanol, ethanol, etc. Highlight of the guidelines क्या है? तो port must meet at least 60% of electricity need via renewable energy by 2030 and 90% by 2047. Port must have at least one LNG bunkering station by 2030. Setting up electric vehicles charging station in and around port area by 2025. Provide for adopting Global Green Reporting Initiative (GRI) standard. Aspect of National Green Hydrogen Mission pertaining to ports. ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव क्या है? तो प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट विथ टू वर्टिकल ग्रीन पोर्ट्स इनिशिएटिव एंड स्वच्छ भारत अभियान. नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग NCOEGPS. पायलट प्रोजेक्ट इन इंडिया अंडर द IMO ग्रीन वियोग 2050 प्रोजेक्ट. ड्राफ्ट ग्रीन पोर्ट पॉलिसी. अगला रेलवे सेफ्टी इन इंडिया. तो न्यूज़ में क्या था? Recent train accident in Balasore district of Odisha brought to the fore the issue of railway safety in India. Indian Railway क्या है? तो Indian Railway is the world fourth largest railway network after US, China, Russia and the entire track covering a route length of more than 67,000 kilometers. रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया क्या क्या है? तो ऑपरेशनल लेवल पे क्या है? तो फायर एक्सटिंग्विशर, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, कवच, हॉट्स 3x फॉर ट्रैक सेफ्टी, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम BMS, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एंड अल्ट्रासाउंड फ्लो डायरेक्शन. एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या है? तो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेलवेज डिप्रिसिएशन रिवर्स फंड, राष्ट्रीय रेल संस्कार कोष, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF. इश्यू इन रेलवे सेफ्टी इन इंडिया क्या है? तो डिटोरिएटिंग इन द ऑपरेटिंग रेशियो limits spending capacity on upgradation and safety. The operating ratio, that is the ratio of working expenses for tariff earning, was 107.4% in 2021-22. This implies that railway spend rupees 107 to earn rupees 100 for tariff operations. Derailments क्या? तो according to CAG, 69% of railway accident in financial year 18 to financial year 2021 were because of derailments. Congestion of track, capacity utilization of about 10,000 km of railway track route exceeds 125%. Commission of Railway Safety CRS. Genesis क्या? तो yearly it was Railway Inspectorate. It was redesignated as the Commissioner of Railway Safety in 1961. हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में. मिनिस्ट्री क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. The rationale of keeping it under administrative control of Ministry of Civil Aviation is to keep the CRS isolated from the influence of railway establishment and prevent conflict of interest. Mandate क्या होगा? तो deal with matters relating to safety of rail travel and operation. Has statutory functions, inspectoral, investigatory and advisory under Railway Act 1989. Investigates seriously train accident. स्टेप टेकन टू रेलवे सेफ्टी क्या क्या है? तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK. It was dedicated fund created in 2017-18 to clear the backlog of critical safety and related work of railway. Faster development of Linky Hoffman Bush LHB coaches. LHB coaches are considered far safer than the older integral coach factory ICF coaches. Advantage of LHB coaches include higher carrying capacity, lower haulage cost, high speed, low corrosion, low maintenance, high passenger comfort, better safety etc. Bridge management system BMS, a web-based IT application developed to facilitate 24/7 availability of information. Electronic interlocking. Interlocking is a system meant to ensure that conflicting signals are not sent to trains. Introduction of Kavach system. It is one of the safety devices introduced to eliminate train colliding with each other. About Kavach में क्या है? तो Kavach is India's automatic protection system in development since 2012 under the name of Train Collision Avoidance System TCAS, which got rechristened to Kavach as Armor. It is an indigenously developed by the Research Design and Standard Organization RDSO in collaboration with the Indian industry.
It is a state-of-the-art electronic system with safety integrity level 4 SIL4 standard. Key features क्या है? तो provide protection for preventing train to pass the signal at red, which marks danger. Activates the train braking system automatically if the driver fails to control the train as per speed restriction. Prevents the collision between two locomotives equipped with functional coverage system. Relies SOS message during emergency situation. Has centralized live monitoring of train movements through the network monitor system. In covers the probability of error is 1 in 10,000 years. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP क्या है? न्यूज़ में क्यों था? तो भारत द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTH हैज़ रोल्ड आउट एन indigenous star rating system for the vehicle to assess their safety in cases of collision. More on the news में क्या है? तो it will enable India auto manufacturer to get their vehicle tested and evaluated on a 5-star rating scale as per automotive industry standard AIS 197. AIS 197 contains the overall assessment method, vehicle selection procedure, various tests and their assessment protocol. It is modeled on the global new car assessment program, global NCAP, that promotes the universal adoption of United Nations motor vehicle safety standard worldwide. Global NCAP is a major project of the Toward Zero Foundation, which is a UK registered charity. फीचर ऑफ भारत NCAP क्या है? तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? टू पैसेंजर व्हीकल्स विल नॉट मूव more than 8 seats in additional to the driver seat 8 plus 1 with gross vehicle weight not exceed 3500 kgs, which are either manufactured or sold in India. Combustion engine vehicle as well as CNG and electronic vehicle can be tested under this program. टेस्टिंग प्रोटोकॉल क्या है? तो इट विल एवेल्यूएट अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन AOP, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन COP एंड fulfillment of safety assessment technologies. For this, 3 tests will be conducted: a frontal impact test, a side impact test, and side pole impact test. Based on the assessment, 2 separate star rating will be awarded for AOP and COP. The pole impact test will only be conducted for cars scoring 3 star and above. Format of testing क्या है? तो testing will be voluntarily and car maker will be encouraged to offer their model for testing as per AIS 197. Bharat NCAP team will pick a base variant of the model offered through random sampling. The Automotive Research Association of India ARAI is mandated with testing the vehicle under the scheme at its laboratory in Pune and Chakan. तो यहाँ पे देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. क्रिटेरिया दिया हुआ है, भारत NCAP है, ग्लोबल NCAP है और यूरोप NCAP है. तो फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में तीनों पास करता है, साइड इम्पैक्ट टेस्ट में तीनों ओके हैं, पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट इज ऑल्सो तीनों ओके. बिप्लैश टेस्ट में भारत NCAP नहीं उतरता, बाकी दोनों सही रहता है. AOP में तीनों ओके है, COP में तीनों ओके है, सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज में तीनों ओके है. पेडेस्ट्रियन ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए भारत नहीं है, ग्लोबल है और यूरोप नहीं है. इसी तरह से वेरिएबल रोड यूज़ प्रोटेक्शन के में भारत नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, मगर यूरोप है. रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज़ इश्यूड गाइडलाइंस फॉर रेटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट ऑफ द नेशनल हाईवे. की हाईलाइट ऑफ द गाइडलाइंस क्या है? तो NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैन अंडरटेक रेटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट to the tune of up to 10 lakh per spot. Such accident prone spot are identified and recommended to be respective state police chief or by the district road safety committee. Short term measures costing more than 10 lakh or up to 25 lakh has been delegated to the concerned region office. Short term measures include installation of pedestrian facility like zebra crossing with advanced warning sign, cross barrier and railing, solar light, blinker, etc.
डकार डिक्लेरेशन में क्या है, तो इट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन प्रिंसिपल ऑफ 25 अफ्रीकन कंट्रीज आफ्टर द फर्स्ट अफ्रीकन सब रीजनल कॉन्फ्रेंस on implementing global plan for road safety. It is a guiding document to support the implementation of decade of action for road safety 2021-23. It set the ambition target of preventing at least 50% of road traffic death and injuries by 2030. ब्लैक स्पॉट क्या है, तो ब्लैक स्पॉट a road accident. Black spot is a 500-meter stretch on a national highway where other 5 road accident with fatalities, graves injuries occurred in the past 3 years, or there were 10 fatalities in total in past 3 years. अगला न्यूज़ है फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो क्या है न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर प्रेजेंटेड द 352nd report on functioning of major ports in the country. Ports in India क्या है, तो ports in India are broadly categorized into two types based on traffic they handle. Major ports, they are under the direct administrative control of the central government and fall in the union list in the 7th schedule of the constitution. Minor ports, they fall under the jurisdiction of the respective state maritime board and fall in the concurrent list. There are 12 governmental owned major ports with 6 on the east coast and 6 on the west coast. The Major Port Authority Act 2021 and the Indian Port Act are the two principal statutes governing the functioning of major ports. Performance of the port in India. Turnaround time (TRT). Time spent by a vessel at the port from its arrival to its departure across India port has been consistently declining from 94 hours financial year 13-14 to 52 hours financial year 23-24. ट्रैफिक में क्या है, तो इंडियन पोर्ट हैव विटनेस्ड ए कंसिस्टेंट राइज इन container traffic from 555 million ton financial 2013 and 14 to 796 million ton in financial year 2023 and 24. कार्गो क्या है, तो कार्गो हैंडलिंग ऑफ द मेजर पोर्ट हैज स्टेडली इंक्रीज्ड ओवर द ईयर. ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, द ऑपरेटिंग रेशियो द रुपी स्पेंड फॉर एवरी रुपी अर्नड हैज़ कम डाउन टू ₹48 फ्रॉम 53 इन 2020-21. दैट इज ₹48 स्पेंड फॉर ₹100 अर्नड. Efforts that have been taken to improve the functioning of ports कौन कौन सा है, तो overall monitoring. The Sagar Manthan dashboard was developed for regular monitoring of project and the financial and operational performance of the port. Real time tracking में क्या है, तो सागर सेतु app has been launched to give real time information on vessel for better traffic management. Trade facilitation क्या है, तो national logistic portal NLP Marine is a national maritime single window platform facilitating trade between importers, exporter and service provider. Monitoring of port performance indicator. Sagar Unnati has been implemented as a dashboard for monitoring all major ports key performance indicator like turnaround time. मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया देख लेते हैं कौन कौन सा है, तो पहले वेस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं, तो कांडला पोर्ट जो अब दीनदयाल पोर्ट बन गया गुजरात में. अगला है महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और JNPT. गोवा में है मंगलुरु मुर्मुगांव. गोवा में कर्नाटका में है न्यू मंगलोर. केरला में कोचिन. फिर उस तरह से ईस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं तमिलनाडु में है तुतिकोरियन VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट और चेन्नई है. फिर इन्नौर है. करमाजोर पोर्ट आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम. उड़ीसा में पारादीप और वेस्ट बंगाल में है कोलकाता. Did you know में देख लेते, द ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इज द कोलकाता पोर्ट, नाउ कॉल्ड द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट. मुंबई पोर्ट इज द इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पोर्ट एंड हार्बर. कमराजा पोर्ट और द इन्नूर पोर्ट इन तमिलनाडु इज द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. अगला सर्विस सेक्टर में देखते हैं, उसमें पहला है इंश्योरेंस सेक्टर. न्यूज़ में क्यों था, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI इज़ वर्किंग टू इंट्रोड्यूस अ प्लान टर्म्ड भीमा ट्रिनिटी. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो भीमा ट्रिनिटी विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स. कौन कौन सा, तो पहला भीमा सुगम. इसमें आएगा प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट इंश्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर
one-to-one platform acts as one-step shop for customers who at a large stage can pursue service request and settlement of claim through the same portal. अगला है बीमा विस्तार, a blended risk cover for life, health, property and casualties or accidents will have defined benefits for each risk that can be paid out faster than usual without the need for survivors. Bhima Vahak carrier, women centric in force to in each gram sabha that will meet the women head of each household to convince them about benefits of composite insurance product. Current status of the insurance sector in India क्या है? The total premium in terms of total premium volume, it is the 10th largest market globally with an estimate market share of 1.9%. Insurance density क्या है? तो in India it has increased from 11.1 in 2011 to $91 in 2021. Insurance density refers to the ratio of total insurance premium to whole population of a given country in a given year. Insurance penetration क्या है? तो in India it has been steadily increased from 2.7% in 2000 to 4.2% in 2021. Insurance penetration refers to the ratio of total insurance premium to gross domestic product in a given year. Insurance penetration in a life insurance sector was 3.2% in 2021, twice more than in a emerging market and slightly above the global average. Related न्यूज़ में क्या है? तो नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी NIA released a report exploring the Indian insurance landscape. Key highlight of the report क्या है? तो India is grappling with a health protection gap of 73%, leaving over 40 crore individual without health insurance, accounting for over 31% of country's population. HPG is defined as the difference between the level of healthcare cost which would be required to meet consumer need versus the amount that would be available to cover this cost. Protection gap क्या है? The report found 87% life insurance protection gap and a mortality protection gap exceeding 90% in 26 to 35 year age group across the country. MPG is the difference between the cover typically required by a family and the resources they have available should a wage earner pass away suddenly. Natural catastrophe insurance. Almost 95% of country's population does not have natural catastrophic insurance. Crop insurance क्या है? तो insured area and some insured for crop insurance in India have decreased, accompanied by a decline in the number of insured farmers. अगला इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI न्यूज़ में क्यों था? तो IRDAI हैज़ relaxed norms for surety bond to expand the surety insurance market by increasing the availability of such product. About insurance surety bond क्या है? तो it is a three-party contract by which one party, the surety guarantees the performance of obligations of a second party, the principal of to a third party, the oblige. It acts as a security agreement for infrastructure project and insulate the contractor as well as the principal. Insurance security bond ISB allowed by Insurance Regulatory and Development Authority in April 2023 has been brought as a replacement of bank guarantee. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI क्या है? तो जेनेसिस क्या? तो फॉर्म्ड एज अ स्टेटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इज IRDAI एक्ट 1999. हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. मैंडेट क्या है? तो टू ग्रांट लाइसेंस टू री इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस intermediaries to protect interest of policyholder, to regulate investment of fund by insurance companies, professional organization connected with the reinsurance business, to undertake inspection of conduct inquiries and investigation of their entitles connected with the insurance business. Entities regulated by IRDAI कौन कौन सा? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज both public and private sector companies, general insurance companies, both public and private sector companies, reinsurance companies,
एजेंसी चैनल, इंटरमीडिएटरीज लाइक कॉर्पोरेट एजेंट्स, ब्रोकर्स etc। अगला मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। तो इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के यूपीएससी प्री देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर में अच्छी खासी मदद मिल सके और अपने आप को अच्छा महसूस कर सके और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में एक स्टेप हम उनके साथ और मदद कर सकें। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करिएगा उतना ही अच्छा आपका होगा एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।